नीति क्लास। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हर दिन हमसे एक नई बात को कहते हैं और जो नीतिमानों की बात जीवन में उतारता है उसका व्यक्तित्व स्वतः अच्छा बनता जाता है। अच्छी चीज़ों को समझने में, जीवन में ग्रहण करने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त बनता है, दौर बनता है। समझना, सुनना, जीवन में उतारना, ये सब अलग अलग प्रक्रिया हैं। सामान्य व्यक्ति सिर्फ बातों को सुनता है, सुन लिया वह बहुत अच्छी बात है, सुन लिया वह आगे बढ़ जाएगा। जीवन में लॉस हो या प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं। एक बात सुनना थी, वो सुन करके मैंने छोड़ दी। जो मध्यम व्यक्ति होता है वो बात को सुनता है, समझता है, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाता, डर के कारण, भय के कारण या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण वो अपने जीवन में उतार नहीं पाता। जो उत्तम पुरुष होते हैं, क्वालिटी मैन होते हैं, वो चीज़ों को सुनते हैं, उनके लायक जो होती है उनको गुनते भी, जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारने के साथ साथ उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर लोग सामान्य श्रेणी के रहते हैं, चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, उतारना पसंद नहीं करते। अभी कहीं बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, हाउ टू इंक्रीज द बिजनेस 10x, 100x, 1000x, कैसे करें अपने बिजनेस को। तो आप लोग जाओगे, कितने का पास है, बोले 11,000 रुपये लग रहे हैं पर पर्सन। चलो दे देंगे, कुछ सुनने मिलेगा। सुनकर के आप आ जाओगे, जो आप सुनकर के आ रहे हो वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप एक सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में हो, क्योंकि आप सिर्फ सुनकर के आ रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो सुनता है और वहाँ रुक करके नोट्स बनाता है, नोट्स बना करके लाता है, लेकिन कुछ दिन बाद एकाध कोई उपाय अपना लिए, बाकी छोड़ दिया, बोले कुछ नहीं, हो तो बोल बतौले। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, टाइम बाय टाइमली उसको प्लानिंग करके लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज़ों को अचीव करते हैं। अचीवमेंट बनाने के लिए आपको, अचीवमेंट करने के लिए आपको चीज़ों में अपने आप को उतारना पड़ेगा। सुन करके चीज़ों को वहीं छोड़ देना, मैं ये मानूंगा कि सामान्य व्यक्ति का काम है। आज की नीति सिखा रही है कि जिंदगी में बुरे दिन हर किसी के लिए आते हैं। एक ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला आज तक जिसके जीवन में सिर्फ अच्छे अच्छे दिन ही आए हों। आप एक भी आदमी देख के बता दो। भगवान श्री राम को देख लो, भगवान पारशुनाथ को देख लो, भगवान ऋषभदेव को देख लो, कृष्ण को देख लो, सीता सती को देख लो, हनुमान को देख लो, उनकी माँ को देख लो, रावण को देख लो। जितने हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं, आप जो भारत में हुए, जो राजा हुए हैं, उनको देख लो, भरत चक्रवर्ती को देख लो, जिसके नाम पर भारत नाम रखा गया। इन सबको देख लो आप। किसी का भी जीवन बहुत इजी में नहीं रहा। पांडवों को देख लो, इनकी लाइफ कहाँ इजी रही कि इनकी लाइफ इजी? अगर इनकी लाइफ इतनी इजी होती तो क्या बात थी। अर्जुन को देख लो, इतना बड़ा राज्य था फिर भी घर पे रहने नहीं मिला। रहने मिला क्या? जैसे जैसे रहने मिला तो लाख के महल में रहने मिला, वहां जला देने की बात आ गई। सीता को देख लो, इतनी अच्छी जगह शादी हुई और पूरे जीवन भर दुख मिला। राम को देख लो, दशरथ का पुत्र, जिन आगम के अनुसार कहूँ तो मंडलेश्वर राजा का बेटा, जिसके अंडर में 8,000 राजा हों, ऐसा राजा का बेटा। क्या जीवन! सीता हरण हो गया, वनवास हो गया, आए तो बेटों से युद्ध हो गया, सीता को जंगल भेजना पड़ा, कितना टेंशन। क्या मिला? क्या मिला? तो मतलब मेरा ये कहना है कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हर किसी के हैं,
ऐसा एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो, बट बात यह है कि उन प्रॉब्लम्स में से सीखता कौन है। ज़्यादातर लोग बिखरते हैं, कुछ ही हैं जो निखरते हैं। अभी 2019 के आसपास बहुत तेज बारिश हुई थी ऑल ओवर द इंडिया, फसलें सबकी खराब हो गई थी। सभी लोगों की फसलें खराब हो गई थी। इसके बाद एक व्यक्ति ने, किसान ने खेत में उड़द की दाल बोई थी। ये बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे निकल सकते हैं बाहर। उसने उड़द बोई और उड़द की दाल बोने के बाद बहुत तेज पानी आया और पूरी फसल उसकी खराब हो गई। जब पूरी फसल खराब हो गई, उसने दिमाग चलाया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। सभी परेशान हैं, मतलब परेशानियों में जिसने, समस्याओं में जिसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया उसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिला है। तो उसने क्या किया, जब बरसात रुकती थी तो आजू बाजू के खेत की मिट्टी वो अपने और अपने खेत की मिट्टी को ऊपर चढ़ा करके वो मेड़ बनाता गया। करते 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 उसने अपने तालाब, खेत को तालाब बना दिया और 10 से 12 फीट की उसकी मेड़ हो गई। पानी तो गिरा, फसल अंदर थी, और उसने 12-15 फीट का एक मेड़ बना करके अपने खेत को तालाब बना दिया। जो उसका पर्सनल खेत था वो तालाब बन गया। लोगों ने उससे बोला कि क्या मतलब है, फसल तो खराब हो ही चुकी है, तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। उसने कुछ ही नहीं बोला। उसने उस बुरे वक्त में कुछ सीखा, कुछ निकाला। तो उसने क्या किया, मेड़ बना ली और पानी भर गया। और जब पानी उसके खेत में बढ़ गया तो उसकी जो एक एकड़ का खेत था उसका वाटर लेवल मेंटेन हो गया। और ऐसा वाटर लेवल मेंटेन हुआ, ऐसा वाटर लेवल मेंटेन हुआ कि उसके आने वाले 10 साल बाद तक उसको पानी की कोई कमी नहीं आई। एक बूंद पानी की उसके खेत में कमी नहीं आई, बल्कि पानी कम डाले काम पर्याप्त होता था। पानी कम डालो काम पर्याप्त होता था। उसने उस बुरे वक्त को अपने जीवन में अच्छे के लिए प्रयोग किया। बुरे वक्त को भी उसने अच्छे में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। आप लोग नहीं कर पाते हो। आप लोग बुरे वक्त में ही उलझ जाते हो, उसको वहीं छोड़ देते हो। नहीं, बुरे वक्त को कन्वर्ट करना सीखो। बुरा वक्त अच्छा दिन दिखाने के लिए आता है, लेकिन आप बुरे वक्त में उलझ जाते हो। आज की नीति में भी यही बात कह रहे हैं। जिंदगी में बुरे दिन जब भी आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। देखो, 2-3 टाइप प्रकार के लोग मैंने कहे। एक होते हैं मूर्ख, एक होते निरामूर्ख। जो मूर्ख होते हैं वो कितनी बार भी समझाओ समझते नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार 2 बार में ठोकर खा के समझ जाते हैं। वक्त जो होता है वो मूर्ख से समझदार बनाने के लिए ही मिलता है आपको। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उस बुरे वक्त में अपने आप को तोड़ लेते हो, बिखर जाते हो। आज की नीति में कह रहे हैं, जब भी बुरे दिन आते हैं कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाते हैं। इसलिए बुरे दिन बुरे नहीं है, बुरे दिन अच्छे हैं। मैं तो कभी बुरे दिनों को बुरा नहीं मानता हूँ। मैं तो अच्छा मानता हूँ कि चलो एक शिक्षा मिली, कम से कम स्थान की परीक्षा हुई, व्यक्ति की परीक्षा हुई, अपन को किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, तो एक नए व्यक्ति का नेचर समझ में आया कि यार किस टाइप का आदमी है, ऐसे आदमी से जुड़ना चाहिए कि नहीं। इस प्रकार से मतलब अपन को सीखने मिल जाता है। तो आज की नीति में यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जब भी बुरे दिन आते हैं कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। जिसने दर्द में भी सहना सीख लिया, जिसने दर्द में भी अपने आप का एग्जिस्टेंस संभाल लिया, वो जी जाएगा। अभी रिसेशन का टाइम आने वाला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड युद्ध होगा, तो रिसेशन आएगा, मार्केट गिरेगा। जिसने 2027-28 सरवाइव कर लिया वो आगे 2040 तक चलेगा। और जिसने इसमें बिजनेस चेंज किया, अरे यार बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा भाई साहब, चेंज करो, तो वो व्यक्ति बिखर जाएगा। और वो जो बिखरा वो खत्म है। जिंदगी भले ही छोटी सी है लेकिन सबक बहुत कुछ सिखाती है। माता पिता कुछ कम चीज़ें सिखाते हैं, किताबें बहुत कम कुछ चीज़ें सिखाती हैं, वक्त सिखाता है। वक्त सिखाता है, और जिसने वक्त में सीख लिया उसने ज़िंदगी बना ली। जिसने दर्द में भी जीना सीख लिया उसने जीवन जीने के सुख का उपाय सीख लिया।
दर्द जीवन का हिस्सा है और आप लोगों ने उसको तकलीफ मान लिया। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ अपने मन में एक बार सोचना आप। 12 महीने एक सा मौसम आपको लगे कि अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। गर्मी नहीं आएगी तो बरसात नहीं आएगी, बरसात नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खेती कैसे करोगे? कोई सोचेगा कि ठंडी ठंडी रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंड का मौसम, मुझे अच्छा लगता है ना, गर्मी का नहीं लगता। अब मैं सोचूं कि ठंड का मौसम रहे, फसलें नहीं हो पाएंगी, फसलें नहीं सूखेंगी, लोग एक एक दाने को तरसेंगे। तो मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, और मौसम बदलने से प्रकृति बदलने से मौसम बदलने से ये एनवायरनमेंट पूरा चेंज होता है। उसी से सृष्टि चल रही है और ऐसी सृष्टि चलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहते हो कि ये पंचम काल के बाद छठवां काल आएगा, उसके बाद अशुभ वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी खत्म होगी, तो क्या जरूरत है खत्म होने की? अरे भाई, बुरे लोग जाएंगे तभी तो अच्छे लोग आएंगे। तो ये चीज़ चलती रहेगी। जिंदगी में दर्द का बना रहना जरूरी है। मालूम रहता है कि अपन संसार में, जिंदगी में दर्द का बना रहना बहुत जरूरी है। कम से कम मालूम चलता है कि हम संसार में, जिसको अच्छे दिन आते हैं ना, और लंबे समय तक अच्छे दिन आते हैं, वो भगवान भूल जाता है। अच्छे दिन लंबे समय तक आते हैं, वो भगवान को भूल जाता है, और जहाँ उसने भगवान को भूला और वहीं से वो अपने डाउनफॉल में जाता है। तो जब भी दर्द के दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो उनको बुरा मत मानना, उन दर्द के दिनों को अच्छा मानना। अशुभ का वक्त सिखाने आता, वहाँ रुक कर के सीखो। हर किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है। हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो, निकल चुका हो, आने वाला हो, चलता रहेगा। डाउन अप लाइफ का फंडा है, मार्केट की स्ट्रेटेजी है। 2 साल तक अप, 6 महीने नीचे, फिर 2 साल तक अप, फिर 1 साल के लिए नीचे, फिर 2 साल के लिए अप। जब सभी भागते हैं तो आप भी भागते हो, फिर लॉस लगता है सभी को, तो आपको भी लगता है। थोड़ा सा मैच्योर होएं लाइफ में। जब भी आपके कोई पेनफुल सिचुएशन आए, 1 मिनट के लिए रुक जाएं, उस आदमी को वहीं छोड़ दें जिसको पेन आया है। आप एक दूसरा आदमी बन करके एक अनुभव लें कि ये पेन आया क्यों, किस वक्त आया, किसके कारण आया, इसमें मेरी क्या क्या गलती थी, मेरी समझ में क्या क्या गलती थी। वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बेस्ट है। जब कोई एग्ज़ाम होता है तो MCQ भर करके वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए देते हैं। अब आप देखो, जो MCQ भरते हैं, जब भी भरते हैं तो वो टिक करते हैं, और एग्ज़ाम के ठीक बाद 2 घंटे बाद एक आंसर शीट आती है कि आप अपना चेक कर लो कि आपने कहाँ कहाँ गलत कर लिया। तो वो एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ, कुछ लॉस प्रॉफिट क्या समझ में तो आ रहा है, क्या मिल रहा है। बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, उन्होंने बुरे दिनों में ही कुछ अच्छा किया है। राम ने रावण को बुरा नहीं माना, राम ने माना कि रावण मुझे ऊंचा उठाने के लिए आया है। जब जब आपकी जीवन में कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए, तकलीफ आए, दर्द आए, इसका मतलब साफ है तुमको ऊंचा उठाने के लिए दर्द के दिन आए, और आप बिखर जाते हो, रोने लगते हो। 4 लोगों से अपना दर्द बताते हो, 4 लोगों से तुमने दर्द बताया ना, वो घटेगा नहीं बढ़ेगा। वो 4 लोग हंसी उड़ाएंगे, मदद करने एक भी नहीं आएगा। मदद करने आएंगे गुरुजी, मदद करने आएगा तुम्हारा पुण्य, मदद करने आएगा तुम्हारा अच्छा भाव। बुरे दिन कभी मदद करने नहीं आएंगे, लेकिन बुरे दिन आपको सिखा के चले जाएंगे कि ताकि दोबारा कभी तकलीफ ना हो। एक व्यक्ति ने ऐसा स्कीम निकाली कि जो भी बाजार का रेट चल रहा हो, कॉपर माना कि 1000 रुपीज़ kg है, मैं आपसे 1050 रुपीज़ में लूँगा। कितने रुपए हो, मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो हर कोई उसको बेच रहा है, लेकिन पैसा 5 दिन बाद दूंगा। हर कोई उसको ढूंढ रहा है, उससे ले रहा है, वो सबसे खरीदेगा, पैसा लेके भाग जाएगा, सबसे पैसा लेगा, और एक दिन लास्ट वाली पार्टी को ज़ीरो कर देगा। तो नियम है, वो अपने पास से कहाँ लाएगा। इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं होता। आजकल जो बिज़नेस चल रहा है, सबसे अच्छा एक बिज़नेस है ITUS। इसकी टोपी उसके सर रखो, आगे बढ़ते चलो, आखिरी में एक ऐसा आएगा जिसको पूरा किल करो, अपना रूल करो। ये एक्सपीरियंस लो लाइफ में,
जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, जब भी जुड़ रहा है, जैसे भी जुड़ रहा हो, देखना, दर्द दे दिया हो तो उससे अनुभव ले लेना, दर्द नहीं दिया हो, साथ निभाया हो तो भी उससे एक्सपीरियंस ले लेना। ऐसे व्यक्ति जुड़ना है, ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने लाइफ में कि वो बिना किसी कारण की मदद करने खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे मैंने लाइफ में कि उनके लिए सब कुछ करो, फिर वो एट द एंड कहते हैं यार गर्दन कटी है, तुमने गर्दन भी काट दी उनके लिए, तो वो कहते हैं ऊपर से कटी है, नीचे से कटी है, तिरछी कटी है, अभी क्यों काट दी, अभी ज़रूरत ही नहीं थी। ये चीज़ें चलती हैं लाइफ में और आगे भी चलती रहेंगी, पहले भी चलती थी। दर्द के दिनों में अनुभव लेना। रावण ने भी एक बहुत बड़ा अनुभव लिया अपने बुरे वक्त में। रावण ने अनुभव लिया कि जब बुरा वक्त आता है ना तो भाई भी भाई का साथ छोड़ देता है, और राम ने भी अनुभव लिया कि जब अच्छा वक्त आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो ये जो टाइम है ये बहुत बड़ी किताब है, ये आपको वो सब कुछ सिखा के जाएगी जो किताब किसी किताब में पढ़ने नहीं मिलती, जो कोई नहीं सिखा सकता वो वक्त सिखा सकता है। इसलिए आज कह रहे हैं कि दर्द और दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। दर्द और दुख ये जीवन का हिस्सा है, इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। हाँ ये मेरी गलती थी, इसमें सुधार करो। एक व्यक्ति था, वो किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। वो जो गांव छाप झोला छाप डॉक्टर होते थे उन्हीं के पास जाता था। क्यों यार, 20 रुपये में काम हो जाता है, 20 रुपये में वो दवाई दे देता है और 20 रुपये उसकी फीस, 10 रुपये का रिक्शा, 50 रुपये में फ्री हो जाता हूँ। एक बार उसने गलत दवाई दे दी, पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई, लेने देने की मच गई, खून पानी हो गया, घर बिक गया, दुकान बिक गई। तब उसको समझ में आया भाई अच्छे डॉक्टर के पास जाते तो ठीक था, कम से कम बच तो जाते। उसको देख करके अगर आपने सीख ले ली तो ठीक है। आज इंडिया में कोटा सिस्टम है, 20 नंबर वाला पास हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, 80 नंबर वाला नहीं बन पाता है। जब तुम दिखाने जाते हो तो कहीं भी कोई भी इंजेक्शन लगा देता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सर वो तो एलर्जी हो गई, आपकी बॉडी को सूट नहीं हुआ। तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लें, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलता है, हर चीज़ से सीखें और सीख करके आगे बढ़ें। दर्द और दुख सिखाने आते हैं, भगाने नहीं आते। उनमें सीख लें, सीख ले करके आगे बढ़ें, टूटे ना, बिखरे ना, निखरें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर। नीति क्लास।